हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ डाइस इज थ्रोन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even number 3 times is the same as the probability of getting even number 4 times, then probability of getting even number exactly once is option A is 1 by 4, option B is 3 by 128, option C is 5 by 64, option D is 7 by 128. First we see the key concept. इसमें हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करेंगे. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम एन सी आर पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर फॉर्मूला का यूज करते हैं, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल, P is probability of a success, Q is probability of failure. Let the number of times a die is thrown Bn. हमें एक दिया गया है सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स हमने एक डाइस को थ्रो किया है. हमने माना कि हमने n टाइम्स डाई को थ्रो किया है. लेट द इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर बी सक्सेस, बी द सक्सेस. अगर हमारा इवन नंबर आ रहा है जब हमने एक डाई को थ्रो किया, तो किसी डाई को थ्रो करने में हमें कौन कौन से नंबर मिलेंगे? या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4, या 5, या 6. किसी डाई को अगर आप 1 टाइम थ्रो करेंगे तो इनमें से ही कोई नंबर आएगा. अगर वो नंबर इवन है यानी 2 है, 4 है, या 6 है, तो हम हमारे इवेंट को क्या मानेंगे? सक्सेस. और अगर ओड नंबर आता है तो क्या मानेंगे? फेलियर. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट यानी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इज 1/2. देखिए यहाँ से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 6, और इनमें से हमारे फेवरेबल कितने हैं? 3, यानी 3/6 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिल जाएगी? 1/2. वही 1/2 यहाँ राइट किया है. लेट कैपिटल X इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स एन इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड. हमने x को क्या माना कि जब हमने n टाइम डाई को थ्रो किया तो x वो नंबर ऑफ टाइम्स है जितनी बार हमें इवन नंबर्स मिले हैं. देन बाय गिवन कंडीशन, हमें गिवन कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी? जब हमारे पास 3 इवन नंबर्स आए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज 4 यानी हमारे पास 4 टाइम्स इवन नंबर्स आए, दोनों क्या है? इक्वल है. तो यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r. r के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? NCR p रेज टू पावर r एंड q यानी 1 माइनस p भी कहते हैं q को, q इज n माइनस r. यहाँ q क्या है? q इज 1 माइनस p. हेंस अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें, हमें दिया गया है जब r 3 है और जब r 4 है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी NC3 p कितना है हमारे पास? 1/2 रेज टू पावर 3 इंटू q भी कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि q है 1 माइनस p. 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अगेन 1/2 मिलेगा. ये इक्वल है NC4 1/2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर
n माइनस 4k। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें मिलेगा NC3 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी 3 प्लस n माइनस 3। सिमिलर वे से हम राइट हैंड साइड में करेंगे NC4 1/2 रेज टू पावर 4 प्लस n माइनस 4। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 3 से माइनस 3 कट जाएगा, तो यहाँ हमें मिला 1/2 की पावर n, यहाँ भी 1/2 की पावर n मिला, जो दोनों साइड से कट जाएगा। यानी हमें कितना मिला, NC3 इक्वल होगा NC4 के। डेट इज NC3 को हम ओपन करेंगे n फैक्टोरियल। NCR को हम कैसे ओपन करते हैं, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1/3 फैक्टोरियल, और इसे लिख सकती हूँ n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें n माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 7। हमें यहाँ से n पता लग गया, यानी एक डाई को हमने कितनी बार थ्रो किया, हमने उसे n माना था, हमें वो n की वैल्यू पता लग गई 4। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी वांट p एट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इज इक्वल टू 1। यानी जब हमें एग्जैक्टली 1 टाइम एक बार इवन नंबर मिले, तो यहाँ n की जगह 7 आ जाएगा। 7c1 1/2 रेज टू पावर 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6। दिस इज इक्वल टू 7c1 1/2 रेज टू पावर 7। 7c1 की वैल्यू 7 मिलेगी हमें, इंटू 1/2 रेज टू पावर 7 को हम लिख सकते हैं 128। दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 128। देयरफॉर ऑप्शन D is correct. Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.